आदरणीय सज्जन बिंद भक्तिवती माताएं, धर्मानुरागी बहनों, आज भी हम लोग रामचरितमानस का पाठ सुन रहे हैं। शुरू में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदों के ऊपर कृपा सिंधु रूपति महामोहतम गुजरात करेगा। आज आप लोग सुने होंगे बैसाख चतुर्दशी में हमारे गुरु महाराज महर्षि ने ही परमहंस जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जन्मोत्सव मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार उनके परम शिष्य सदगुरु संत शिव जी महाराज का आज तारीख 20 दिसंबर को उनका जन्मदिन के रूप में हम लोग आज उपस्थित होकर के जन्मोत्सव मनाने के लिए ये प्रत्यक्ष से उपस्थित होकर के एकत्र होकर के मना रहने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते हैं और प्रयास हो रहा और हम लोग कर भी रहे हैं। कुप्पा घाट से आदेश था कि जहाँ जहाँ सत्संग होता हो वहाँ इस अवसर पर जन्मदिन के शुभ अवसर पर जन्मोत्सव मनावे। इसलिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया था कि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कुछ लोग कुप्पा घाट चले जाते हैं। यदि वे लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं तो अपने स्थान पर ही जहाँ सत्संग स्थल रखा गया है वहीं एकत्र होकर करके हम लोगों का जन्मोत्सव मनावे। यही आदेश था। इसी आदेश पर हम लोग आज जन्मोत्सव के पर उपस्थित होकर के एकत्र होकर के आज हम लोग उनकी जन्मदिन की पृथ्वी पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम लोग तो उन्हीं संत जी महाराज से ही दीक्षित हुए थे, इसलिए आज आता है। वे कहा करते थे, जब वकील से भेंट हो जाए तो कचहरी और हाकिम का याद आता है, और जब डॉक्टर से भेंट हो जाए तब रोगी और अस्पताल का याद आता है। जब मौलवी मौलाना से भेंट हो जाए तब मस्जिद और कुरान शरीफ की बात याद आता है। जब साधु संतों से भेंट हो जाए, यही क्या कहते हैं कबीरदास? कबीरदास कहते हैं, कबीर संगति साधु के साहेब आवे यार। कबीरदास कहते हैं यदि साधु संगति हो जाए, साधु की बात चर्चा हो जाए, साधु की बात आदाय हो जाए, साधु से अगर भेंट हो जाए तो साहेब आवे यार। हमें साहेब कहते हैं सदगुरु को निर्गुण रूप में और उत्सव सगुण रूप में और निर्गुण रूप में परम प्रभु परमात्मा को याद दिलाते हैं। तब कहते हैं दूसरी पंक्ति में, लेखा की यही घड़ी बाकी के दिन बाद। यदि आज हम लोग जन्मदिन पर उपस्थित होकर के संतों की बात याद करते हैं तो कहते हैं साहेब आवे याद, लेखा की यही घड़ी बाकी के दिन बाद। आज जो हम लोग उपस्थित होकर के एकत्र होकर के जन्मदिन उत्सव पर जो हम लोग एकत्र हुए हैं, आज से ही हम लोगों का दिन गिनती होते रहता है, हाजिरी बनते रहता है, परम प्रभु परमात्मा की याद आती रहता है। इसीलिए जन्मोत्सव मनाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दूसरी बात है हम लोग इसलिए इस माने से मनाते हैं, जैसे आप देखे होंगे बराबर ट्रेन चलती है, ट्रेन का लीक है पर लाइन, ट्रेन का लीक है लाइन। अगर ट्रेन चलती हो, अगर इंजन वहां पर लाइन छोड़ करके पटरी पर उतर जाती है तो उसके लिए क्या होता है? किरण आता है, उसको किरण बोलते हैं, उसको डोजर नहीं बोलते हैं, जैसे भी नहीं किरण। तो किरण आकर के उसको उठा के तौल करके
लाइन पर रख देता है। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा लोग हम लोगों के गुरु महाराज की जब याद आते हैं तो हम लोग यदि उनका याद करते हैं तो हम लोग बिगड़ा हुआ लाइन, इंजन कहीं बिगड़ गया हो, पटरी से पर उतर गया हो तो उठा करके लाइन पर रख देते हैं। इसीलिए इसका हम लोग याद करते हैं। इस दिन याद करने की बात है। संत महात्मा कहते हैं कि हम लोग जो जितने भी साधारण जन हैं, सुनने वाले से लेकर के श्रोतागण की बात को छोड़ दीजिए, सुनने वाले लोगों में से हम लोगों को कहते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं विषयी लोग, दूसरे होते हैं साधक, तीसरे होते हैं सिद्ध। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, साधक विषयी साधक सिद्ध सयाने, ये लोग जितने होते हैं सब सियाने होते हैं। इनका उदाहरण दिया गया है 3 तरह से बांट करके लोगों को कहते हैं कि कैसे होते हैं विषयी लोग और कैसे होते हैं साधक, कैसे होते हैं सियाने। कहते हैं एक होते हैं जो हम लोगों में से होते हैं, आप लोग देखे होंगे, उनका उदाहरण देते हैं गुर्देला मक्खी से। मक्खी होता है 3 प्रकार, एक होता है गुर्देला मक्खी, और दूसरा होता है मक्खी, और तीसरा होता है मधुमक्खी। तीनों से हम लोग अवगत हैं। एक मक्खी बड़ा बड़ा होता है, कभी कभी कटहल उटहल खाते होंगे तो मीठा पर दिखेगा, बड़ा मक्खी तो होता है, उसको कहते हैं गुर्देला मक्खी। वह अक्सर उनका काम है कि उसको गोली बनाते हुए, शॉट को गोली बनाते हुए घड़काते हुए चलता है। और उसके निकट गुलाब का फूल रख दीजिए, चाहे इतर का तेल रख दीजिए, लेकिन उस पर वो नहीं बैठे, वो वही काम करते रहेगा। उसको कहता है विषयी। ठीक उसी प्रकार के यहाँ संसार में भी विषयी लोग होते हैं, जिसको कहते हैं कि उसको दिन रात यही काम है, काम करते करते परेशान हो करके बाल बच्चे के पेट में शादी विवाह करते करते संसार से चले जाते हैं। बस कहीं भी कुछ सत्संग भजन कीर्तन हो, चाहे गुलाब का फूल अगरबत्ती अगर कहीं जलता हो, संत महात्मा का प्रवचन होता हो, लेकिन वो वहां नहीं बैठ करके बैठेगा वहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। ये इसको कहते हैं विषयी लोग, जो संसार के विषय में लिप्त है। विषय भी 5 प्रकार का होता है, रूप रस गंध स्पर्श। इसी में लोग डूबे हुए रहते हैं। एक होते हैं साधक, एक होते हैं साधक। साधक कहते किसे हैं? कहते हैं उसे कहते हैं, हम लोग घर में देखते हैं उदाहरण के रूप में। यही संत जी महाराज हमको समझा रहे थे। कहते थे कि जब बच्चा शौच कर देता है और वहीं पर कहीं दुकान हो, रसगुल्ला मिठाई का सबका दुकान हो, और वहीं पर उनका परिवार रहता हो, शौच कर देता हो, तो वह मक्खी, घर वाला मक्खी, कभी कभी उस बच्चे के पैखाना पर बैठ जाएगा, और कभी उड़ करके जाकर के मिठाई पर भी, रसगुल्ला पर भी बैठ जाएगा। उसको उधर से हाँकिए उस बच्चे का पैखाना पर, और उस उधर से हाँकिएगा तो वही रसगुल्ला और मिठाई पर। तो इसी को कहते हैं साधक। हम लोग किस कैटेगरी में हैं हम लोग समझ सकते हैं। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग भी सुन लेते हैं, यहाँ से चले गए, फिर वहाँ काम करने के लिए फिर अपना भैंस गाय चराते हैं, फसल उसल काट लेते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, सत्संग भी सुन लेते हैं, इधर से हकाते हैं, उधर चले जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कभी कभी मसान घाट लोग जाता है तो वहाँ बड़ी अमन चैन से कोई काम तो रहता नहीं, कहता है देखो लोग और यही दशा हो, नहीं करना चाहिए, चोरी डकैती फलना चिलना सब है कि यहाँ से वहाँ से जाए छे, और वहाँ याद आवे छे, और वहाँ से घर आवे छे, फिर वही कुट्टी काटे छे, वही भैंस चरावे छे, वही गाय चरावे, फसलो चरावे। वहां तक तो याद आवे छे, यहाँ भी गुहा कर लगे छे, जहाँ कुट्टी कर लो छे वहीं चलो छे। एक रह के छे साधक। सिद्ध उसको कहते हैं जो मधुमक्खी से उदाहरण दिया गया है, जो रात दिन कौन पूछे, कभी सप्ताह में, कभी महीना में, कभी कहीं
उनका याद करते रहते हैं, उन्हीं को कहते हैं सिद्ध पुरुष। आज हम सिद्ध पुरुष का जन्मदिन पर अब एकत्र हुए हैं ताकि हम लोगों को बिगड़े हुए लाइन को सुधार करके लाइन पर रख दे और उनका हम भक्ति भजन करते रहें, तब हम लोगों का यह जीवन सुखमय, इस लोक का भी और परलोक का भी सुखमय होगा। इसी के लिए हम लोग सत्संग का माध्यम से, यह माध्यम है, इसी माध्यम के द्वारा हम लोग उतरे हुए इंजन का लाइन पर चढ़ा देने का काम संत सदगुरु करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।